हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसेंसर्ड अफसाने। दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीलेश भगवान को हाजिर नाजिर जानकर वेलकम होम फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूं। जो मुझे समझ आया वो ऑनेस्टली दिल से बताऊंगा। डार्क थ्रिलर फिल्में बॉलीवुड में ज़्यादा नहीं बनती और जो बनती है वो उस जॉनर के साथ इंसाफ नहीं कर पाती। लेकिन वेलकम होम एक ऐसी डार्क थ्रिलर है कि ये आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। 126 मिनट की इस फिल्म का वॉयलेंस शायद आपको कहीं कहीं बहुत डिस्टर्ब कर देगा। इसीलिए इस फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म के शुरू में ही एक डिस्क्लेमर दिया है कि कमजोर दिल वाले इस फिल्म को हरगिज ना देखें। फिल्म की कहानी है अनुजा बनी कश्मीरा ईरानी और नेहा बनी स्वर्दा थिगले की। दोनों पेशे से टीचर्स है। पर्सनल लाइफ में अनुजा अपने माँ से बेहद नाराज है क्योंकि उसके पिता की जरूरत से ज्यादा बॉसिंग और डोमिनेटिंग नेचर के खिलाफ उसकी माँ ने हमेशा चुप्पी साधी है। दूसरी ओर नेहा भी अपने भाई के गाली गलौज और मारपीट वाले नेचर से, मेल डोमिनेटिंग सोच से बेहद परेशान है और उसको भी अपनी माँ से वही शिकायत है जो अनुजा की है। यानी दोनों ऊपर ऊपर से भले ही पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लगती हो, लेकिन हकीकत में फ्रीडम से दोनों भी कोसों दूर है। कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है जब ये दोनों सरकारी काम से सेंसस के लिए नागपुर के एक ऐसे वीरान इलाके में जाते हैं जहां सिर्फ एक ही घर है और दूर दूर तक कोई बाशिंदा नहीं बसता। उस घर में दाखिल होने के बाद जब अनुजा उस घर में रहने वाली प्रेग्नेंट लड़की प्रेरणा से पूछती है क्या इस घर में कोई बच्चे हैं, तो प्रेरणा से जवाब मिलता है बच्चे नहीं है। जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं थोड़ी देर रोने के बाद मर जाते हैं। अनुजा और नेहा फौरन ताड़ लेते हैं कि उस घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। उस घर से वापस लौटने के बाद भी अगले दिन अनुजा के कहने पे नेहा उसके साथ वापस उसी घर में लौटती है और दोनों बुरी तरह से फंस जाती है। इस घर में फंसने के बाद दोनों को इस बात का एहसास हो जाता है कि जैसे हम दोनों आज इस घर में इन पागल सन की सोच वाली लोगों के बीच फंसे हैं और हमें अब सिर्फ हमारे सर्वाइवल के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा। ठीक वैसे ही हमारी माँ भी तो ऐसे ही माहौल में असली जिंदगी में फंसी है या फंसी थी और वो भी सिर्फ उसके सर्वाइवल के आगे और कुछ सोच नहीं पाई। शायद इसीलिए माँ कभी भी हमारे लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। और धीरे धीरे कहानी का पूरा फोकस उन दोनों के सर्वाइवल अगेंस्ट ऑल ऑड्स की तरफ बढ़ने लगता है। राइटर अंकिता नारंग ने एक सच्ची कहानी पर आधारित ये ग्रिपिंग डार्क फिल्म लिखी है जिसमें थ्रिल के अलावा सब टेक्स्ट में सोसाइटी में जो औरतों को दबा के रखने की मेल डोमिनेटिंग सोच है उस पे भी उंगली उठाई है, एक सवालिया निशान लगाया है। फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कहानी का ये सब टेक्स्ट आपको समझ भी नहीं आता तब भी इस कहानी को एक डार्क थ्रिलर के रूप में आप उतना ही एंजॉय कर सकते हो। एक टोटली अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। कहानी के बाकी कैरेक्टर्स, एक बुजुर्ग औरत अम्मा जो प्रेरणा को अपने इशारों पे नचाती है, घर का नौकर भोला बने बोलो रामदास और सालों से मौन व्रत धारण करके बैठा अधेड़ उम्र का घनश्याम, सब एक से बढ़कर एक साइको कैरेक्टर्स है और वो कब किस पल क्या कर सकते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। क्या नेहा और अनुजा उस घर से, उन साइको लोगों के चंगुल से कभी बच पाएगी भी या नहीं? इन जैसे सभी सवालों के जवाब के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी सोनी लिव पे। डायरेक्टर पुष्कर महाबल की डायरेक्शन अच्छी है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक और सभी कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंसेस कहानी में जान डालते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर दावे से कह सकता हूं कि ये फिल्म आपको एक अलग ही फिल्म देखने का एहसास, एक्सपीरियंस देगी। अगर ये रिव्यू अच्छा लगा तो कमेंट करना और चैनल पे सब्सक्राइब का घंटा दबाना ना भूलना। आपके 1 घंटे से बहुत फर्क पड़ेगा। तो बने रहिए आपके दोस्त नीलेश के साथ अनसेंसर्ड अफसाने में। फिर मिलेंगे, तब तक अपना और आपके अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।